दोस्तों, घर में बासी रोटी से कटेंगे दुख दरिद्र कष्ट, हर चीज होगा बस फेंकने से पहले कुछ ये उपाय करें। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहे हों और जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई पड़ रहा हो और व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी न चल रहा हो, चारों तरफ से सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो अब जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। अक्सर खाना ज़्यादा ही बनाते हैं और कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिला कर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही करना बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। यह शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माँ के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती हैं तो इसे आप मामूली न समझें और न ही नज़रअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो जाएगा। व्यक्ति यदि जीवन में सफलता पाना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो माँ अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, आपको माला माल कर देती हैं। तो अब जानते हैं वह कौन सी वह गलतियां हैं, परंतु उससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए, जिससे अन्नपूर्णा का वास बना रहे। दोस्तों, अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, अन्नपूर्णा का वास बना रहे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे आपके परिवार वाले भी इसकी जानकारी ले सकें। जिससे अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी तो उनके घर में भी अन्नपूर्णा का वास रहेगा। आप सभी लोगों के लिए हम जान लेते हैं कि नंबर 1, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती हैं। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए खाना बनाती हैं, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारियां आती हैं, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है और ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करता है। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती हैं
वह स्थान स्वच्छ न हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं और ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए। चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसी ही बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। इससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोंछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इससे पाप भी माना जाता है। इसीलिए भक्तों, आपको कभी भी चप्पल जूतों या झाड़ू पोंछा रसोई घर के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुभता का ध्यान रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा न करें, क्योंकि ऐसे में माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तभी आप भोजन चख सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली न समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी न करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। शीशा, घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा देव का सूचक माना जाता है। शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ मानते हैं। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं, साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। यह गलती आप न करें। गूथा हुआ आटा, कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। ये समस्याएं बढ़ने लगती हैं। टूटे बर्तन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, न ही रखना चाहिए रसोई घर में। कुछ बर्तन ज़्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है।
अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है और बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा भी पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकते नहीं हैं और उसे ग्रहण करके सम्मान देते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति पर माँ अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती हैं। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना चाहिए, आवश्यक है कि बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेसिया निकल रहा हो तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान माना जाता है। इसीलिए रेसियों वाली रोटी कभी भी नहीं खाना चाहिए और न ही किसी को देना चाहिए। पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया यह उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय हैं जो कि आपकी किस्मत को चमका देगा, आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिला दें। यदि काली गाय न मिले तो सफ़ेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको गाय के लिए रोटी जरूर बनाएं। प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं और गाय के लिए रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इसलिए गाय को रोटी हमेशा ताज़ी ही खिलानी चाहिए, तो इससे आपके काम बनने लगेंगे और असफलता नहीं मिलेगी। ताज़ी रोटी खिलाने से सफलता मिलेगी। कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर ही खिलाएं। रोटी गाय को बासी बिल्कुल भी न दें। सड़ी गली रोटी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल नहीं मिलता, कोई सब्जी है सूख जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीज़ें गाय को न खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। भक्तों, इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गाय के सींग पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म होंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी देते हैं तो रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। गाय को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलाना चाहिए।
गाय को रोटी हमेशा उसके साथ कुछ रख कर खिलाना चाहिए। कुछ ना कुछ अवश्य रखें। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें या मिश्री, घी। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।